ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूनिट 3, इसमें कंट्रोल टेक्निक्स में नेटवर्क कंस्ट्रक्शन आता है। अब आपको इन्हें एक्टिविटीज दी जाएगी, क्या ध्यान में रखना है? तो पहली बात तो हम इसमें ये देखेंगे कि एक्टिविटीज, पहला क्वेश्चन है हमारे पैम्फलेट में पेज नंबर 9। मैं सिर्फ यहाँ पे तो इसमें आपके पास एक्टिविटीज है A, B, C, D, E और F। उसके साथ में तुमको इमीडिएट प्रीडिसेसर यानी पहली एक्टिविटी इसके पहले क्या होगी ये देखना है। पहले में डैश है, उसके बाद में ए यानी इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहली एक्टिविटी ए है। ए खत्म हुआ, उसके बाद बी शुरू हुआ और ए के साथ में साइमल्टेनियसली खत्म होने के बाद यानी साथ में सी शुरू होता है। उसके बाद में बी खत्म होने के बाद डी शुरू होता है, सी खत्म होने के बाद ई शुरू होता है और डी और ई दोनों के साथ में खत्म होने के बाद एफ शुरू होता है। तो हम इसको 1 बाय 1 प्लॉट करेंगे। कैसे प्लॉट करना है बताओ? पहले खाली कितना एक है ना, तो सिंगल है। ये पहली एक्टिविटी तुम्हारी, राइट? ये एक्टिविटी का नाम है ए। अब ए के खत्म होने के बाद दो एक्टिविटी शुरू होती है बी और सी। तो मैं यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी, ये बी और यहाँ पे सी, बी और सी हुआ। अब बी के खत्म होने के बाद क्या शुरू होता है? डी। तो यहाँ पे थर्ड बी के बाद डी शुरू हुआ, ओके। सी के खत्म होने के बाद ई शुरू होता है, ऐसा लिखा गया। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा अंदर की तरफ रखूंगा डी, और ये चौथी एक्टिविटी, इसके बाद में ये कौन सा लिखा है? ई, राइट? अब क्या लिखा था देखो, डी और ई साथ में खत्म करना है, इसलिए मैंने दोनों नोट्स को यहाँ पे मिलाया, साथ में खत्म करना। तो अब ये फिफ्थ एक्टिविटी जो होती है उसके बाद में कौन सा आएगा? एफ। ये नेटवर्क कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। पहले क्या देखेंगे? एक खाली तो सिंगल लाइन, अगर दो खाली है ना तो दो लाइन है, तीन खाली तो तीन लाइन है। जितना खाली ना आगे उतनी लाइन आएगी, क्योंकि इसका मतलब कि आगे एक साथ में एक्टिविटी कितनी शुरू होती है। तो इसमें कुछ नहीं था, ए एक्टिविटी शुरू करनी है, तो हमने सबसे पहली एक्टिविटी को ए बोला। उसके बाद में दूसरी एक्टिविटी ए से बी की तरफ जा रही है। उसके बाद में ये नेक्स्ट देखो, बी से सी की तरफ जाना, तो ये बी सॉरी ए से सी की तरफ जाना, तो ये दूसरी एक्टिविटी साथ में है। और इसके बाद में अपने देख रहे हैं बी खत्म होने के बाद डी शुरू होता है, तो बी यहाँ खत्म हुआ, उसके बाद डी शुरू होता है, और सी के बाद ई, तो सी के बाद यहाँ सी खत्म हुआ, उसके बाद में ई, दोनों साथ में मिले और उसके बाद में एफ शुरू हुआ। ये डायग्राम अंदर ड्रॉ किया हुआ है, खाली ए बी सी डी ई एफ नहीं लिखा है, वो लिख लो। अपने ये लिखते हैं, बराबर? अब मैं आगे बता रहा हूं, देखो दूसरा क्वेश्चन।
अब आगे देखिए, इसमें कितने खाली है नोट्स? दो खाली। तो पहली एक्टिविटी के बाद अपने दो एरोस करेंगे इस तरह, बराबर। पहले खाली के बाद ए, तो इसको ए नाम देंगे, इसको बी नाम देंगे। अब ए के खत्म होने के बाद सी शुरू होता है, समझना है इसको, बराबर नहीं? तो देखो ए के बाद सी, तो अपने ये सेकेंड एक्टिविटी, यहाँ सी। देखो ट्रायल एंड एरर, जरूरी नहीं है कि एकदम से तुम्हारा डायग्राम आ जाए, कई बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो देखो ए के बाद सी लिखा है, ए के बाद डी भी है, यहाँ पे डी करूं, उसके बाद बी के बाद क्या लिखा है? ई लिखा है। ये तीसरा नंबर देंगे इसको। सी के बाद एफ लिखा है, ये चौथा नंबर, सी के बाद एफ हुआ। और डी और ई साथ में कहाँ पे मिल जाते हैं? जी। तो इसका मतलब ये डी और ई देखो मैंने साथ में खत्म किया, ओके। और उसके बाद में ये पांचवा, और ये हो गया तुम्हारा जी, दैट्स इट, डायग्राम होगा, बराबर। अब इसमें तुमको समझा रहा हूं मैं बर्स्टिंग इवेंट और मर्जिंग इवेंट। बर्स्टिंग इवेंट यानी एक से दो अलग अलग या तो तीन अलग अलग इवेंट होना, जैसे दूसरे से चौथा और दूसरे से पांचवा बर्स्टिंग हुआ, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे 2 to 4 एंड 2 to 5, ये बर्स्टिंग इवेंट है। लेकिन जो मर्जिंग है ना, वो मर्जिंग में क्या आता है? दोनों का मिल जाना। तो देखो इसमें दो जगह पे क्या मिल जाते हैं? 2 से 5 और 3 से 5। समझ लो, यहाँ पे ये कॉमन होगा, मर्जिंग में ये कॉमन। सिंपल टेक्निक, बराबर ने? कितने भी एक्टिविटीज हो जहां पे भी मिलती हो ने, उसको मर्जिंग बोलेंगे। जो अलग होता है ना, उसको अपने क्या बोलेंगे? बर्स्टिंग। अब दिमाग में आता है कि ये बर्स्टिंग नहीं हुआ ना, पहली एक्टिविटी है, पहली एक्टिविटी कभी बर्स्टिंग नहीं बोली जाती। अगर लास्ट एक्टिविटी हो मर्ज हो सकती है, पर पहली एक्टिविटी बर्स्टिंग में नहीं आएगी कभी, ओके। तो ये कौन सा डायग्राम? और दूसरा, इसमें भी आप ए बी सी डी ई लिख दो, जो जहां पे लिखना है ना वहां पे। अपना राइट है ये कंप्लीट। इन्होंने डी और एफ को मिलाया है, समझे? लेकिन क्वेश्चन में लिखा है डी और ई, तो अपने क्वेश्चन को फॉलो करते हैं, मैं इनके डायग्राम को नहीं देखूंगा। तो आप ड्रॉ करिए ना, अगर यहाँ पे लास्ट एक्टिविटी दोनों ओपन रहती है, आगे वाले डायग्राम में भी है ना, अपने क्लोज करना है, रह गया था, अभी इसको क्लोज करना है, यानी एक्टिविटी खत्म तो होनी चाहिए ना शुरू की। तो हम इसको खत्म करेंगे कैसे? इसको डायरेक्टली मर्ज कर देंगे, राइट। इसको कहाँ पे मर्ज कर देंगे? यहाँ पे अपने मर्ज कर देंगे। और यहाँ पे नोड लिखना है, एक्टिविटी कहीं पे तो एंड होती है ना, ओपन नहीं रहनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे 6 नंबर लिखना जरूरी है। तो अपने मर्जिंग एक्टिविटी एक और बढ़ गई, देखो कौन सी? 4 से 6 और 5 से 6, ये कॉमन हो तो मर्जिंग है, जैसे मैंने आगे बताया था, राइट। तो ये हुआ तुम्हारे लिए कौन सा? नेटवर्क कंस्ट्रक्शन के दो डायग्राम। इसके बाद में देखें, अब नेक्स्ट वाला देखें, थर्ड क्वेश्चन। ये पेज नंबर 10, ओल्ड पैम्फलेट में 8 नंबर का है। अब इसमें एक्टिविटी सीधे नोट्स दिए इसके अंदर, तो अपने एक्टिविटी नोट्स दियो ना, जब नंबर में दिया हो तो सबसे इजी, सीधा डायरेक्टली लिखते जाओ। देखो ये 1 2 1 3 1 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको 1 से शुरू करता हूँ, 1 2
अपने अभी है ने 3 और 4 अपने जैसे दिख रहा है ना वैसे ही लिखेंगे। ओके, उसके बाद में 2 के बाद 4 है, तो अब मेरे से पॉसिबल नहीं है। मैं 2 और 4 को कैसे मिलाऊं? ये ऐसे तो आ नहीं सकता, तो मुझे यहाँ पे इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं किस तरह से चेंज करता हूँ? देखो, यहाँ पे मैं 3 लिख दूं, कोई रेगुलेशन नहीं है इसमें कि यहाँ पे ये लिखा जाए। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ 4 लिखूं, तो 2 और 4 मिल गए। समझे? 2 और 4 अगर मैं उसको पीछे नहीं ले जा सकते एक्टिविटी, तो तुम अगर ऐसा लिखो ने, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ तुमने 4 लिखा, तो ऐसे नहीं आ सकता 2 to 4, ये आगे बढ़ना चाहिए, यानी एरो आगे की तरफ आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको आगे एक्सटेंड किया। थोड़ा सा भी एक्सटेंड करोगे तो चलेगा, पर मूवमेंट आगे की तरफ दिखाना है आपको, राइट? अब यहाँ पे 2 to 4 लिखा है, उसके बाद में 2 to 5 भी लिखा है। अब 2 to 5 लिखा है, तो उसको अपने कहाँ पे ले जाएंगे? आगे, यहाँ पे 2 से 5। ओके, 2 से यहाँ पे 5। ओके, देन आफ्टर उसके बाद में क्या लिखा है? 3 से 5, तो एकदम आसानी से ज्वाइन हो जाएगा 3 से 5। फिर उसके बाद 4 to 5, देखो एक्सटेंड किया जो है आपने, तो 4 to 5 भी यहाँ पे आया। उसके बाद 5 to 6, इसमें तुम्हारा नोट कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें ने 5 to 6 देखो ये हो गया कंप्लीट, बराबर। अब इसमें अब 5 to 6 के अंदर कंप्लीट करने से कुछ नोट्स ओपन रह जाते हैं, कुछ एक्टिविटी नोट्स ओपन है। ये 4 वाला ओपन है और 3 वाला अभी भी ओपन है, देखो ये रहा, बराबर ने। तो हम इसको, ये 3 to 5 है, इन्होंने 3 to 5 किया नहीं, तो अपने ने खाली ये 4 to 6 अगर करना चाहे तो क्लोज कर सकते हैं, बट लिखा नहीं है, इसको डायरेक्टली ऐसे छोड़ देंगे चलेगा। 4 to 5 तो हमको कोई है नहीं, 4 to 5 है, तो 4 to 5 तो हो गया ना डायग्राम। तो ये भी उन्होंने 4 to 6 किया, ये भी इन्होंने 3 to 6 किया, यानी इनका ये डायग्राम रॉन्ग है। तो अपने यहाँ पे डायग्राम इस तरह से करें, अब इसके नंबर्स देने यानी अल्फाबेट देने। तो देखो 1 2 एक्टिविटी को क्या नाम दिया? ए, तो 1 2 यहाँ पे तो ए, फिर 1 2 3 को बी, तो 1 2 3 यानी ये बी हुआ। फिर 1 2 4 को सी दिया है, तो 1 2 4 यानी ये सी हुआ। उसके बाद में 2 2 4 यानी डी, तो 2 2 4 यानी ये डी हो गया। फिर 2 2 5 लिखा है, उसको अपने ई, तो यहाँ पे ई होगा। फिर एफ के अंदर 3 to 5, तो यहाँ पे एफ, और 5 to 6 लिखा है, तो इसका मतलब नेटवर्क कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। 4 to 5 जी, 4 to 5 जी, 4 to 5 है। 4 to 5 में हाँ, और 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5 यहाँ पे। ओके, डायरेक्ट नीचे आ गए। तो अब ना नेक्स्ट देखें, इसमें A to H दिया है एक्टिविटीज, इसमें भी नोट्स है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करिए, 3 था ना, इस हाँ ये ड्रॉ कर लेना, मैं भी टाइम दे रहा हूँ तुमको। पहले मुझे 4th क्वेश्चन कंप्लीट करने दो। 4th क्वेश्चन में देखो किस तरह से लिखा है, 1 to 2, राइट? तो 1 से 2, उसके बाद में 1 2 3 लिखा हुआ है। मैं अभी ये ने, अगर किसी को भी फॉलो करना हो ना, कभी भी सॉल्यूशन नहीं देखने का, अपने अपने हिसाब से करते जाओ, उसके बाद में तुमको आंसर मिल जाएगा कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है। ये कभी डिफिकल्ट नहीं हुआ था। 1 2 3, 1 to 4, फिर उसके बाद में 2 to 4 लिखा है, तो देखो 2 to 4 कहाँ से जाएगा? ये पॉसिबल नहीं हो रहा है अपने से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को अभी और आगे देखते हैं। देखो 2 to 4 जाएगा, उसके बाद में 2 to 5 भी है, तो इसका मतलब 2 अपने ऊपर रखे, 2 5, और अगर मैं 2 to 4 यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 4, तो इसका मतलब 3 की पोजीशन गलत है, बराबर है? तो 3 की पोजीशन गलत है, तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक, तो 4 आ गया, और यहाँ पे अपने 3 लिख देंगे। तो देखो तुम्हारा 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो 1 2 4,
फिर 2 to 4 हो गया, 2 to 5 हो गया, 3 to 4, ये 3 to 4 भी यहाँ पे आ गया, ओके। एंड देन आफ्टर 3 to 5, अब देखो ये और प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको और ज्यादा एक्सटेंड करेंगे, और ज्यादा एक्सटेंड करो इसको, तो ये 5 यहाँ पे आएगा और 3 to 5 यहाँ जाएगा और फाइनली 4 to 5 है, तो 4 to 5 भी यहाँ। ओके, अब मैं इसको नेम दे रहा हूं हर नोट्स को, 1 to 2 यानी ये वाला ए है, फिर उसके बाद 1 to 3, तो 1 to 3 यानी ये बी, 1 to 4 जो है वो सी है, उसके बाद 2 to 4 ये डी है, 2 to 5 जो है वो ई लिखा हुआ है, 3 to 4 जो है यानी 3 to 4 ये एफ, उसके बाद 3 to 5 ये जी, 4 to 5 नोड क्लोज होते हैं। अब इस दोनों डायग्राम के अंदर हमने मर्जिंग और बर्स्टिंग इवेंट नहीं लिखे, तो हम ये डायग्राम में पहले बर्स्टिंग इवेंट देखें। 2 to 5 एंड 2 to 4, राइट। उसके अलावा दूसरी कोई बर्स्टिंग इवेंट है नहीं, लेकिन अब अगर मर्जिंग इवेंट की बात करें तो मर्जिंग इवेंट्स में पहले कौन सा 3 to 5, 2 to 5, 3 to 5, 2 to 5 एंड 4 to 5, तीनों में 5 कॉमन बराबर पीछे, और इसके बाद दूसरी मर्जिंग इवेंट 2 to 4 एंड 1 to 4, और बस ये, इसके अलावा कोई दूसरी मर्जिंग इवेंट नहीं है। तो मर्जिंग और बर्स्टिंग इवेंट ये कंप्लीट हुई। यहाँ देखो इसके अंदर बर्स्टिंग इवेंट बोलो, बर्स्टिंग इवेंट कोई दिख रही है, तो ये 3 to 4 और 3 to 5, पहले आपने देखो 2 to 5 और 2 to 4 करे, ये पहले हुआ, और इसके बाद में 3 to 4 और 3 to 5, ये भी बर्स्टिंग। अब मर्जिंग इवेंट की बात करें तो मर्जिंग इवेंट में क्या आएगा, मर्जिंग इवेंट में 2 to 4, 1 to 4 एंड 3 to 4, राइट। और दूसरी मर्जिंग इवेंट 2 to 5, 4 to 5, 3 to 5, ये मर्जिंग इवेंट होगी, राइट। तो मर्जिंग में क्या, जहां पे नोड्स मिलते हैं वो याद खाली यही रखना है कि इसको मत करना, 1 to 2, 1 to 4 एंड 1 to 3 को मत करना, ओके। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको एक्टिविटीज में खाली एक एक्टिविटी खाली दी है, यानी सिंगल नोड के बाद अपने आगे बढ़ेंगे। अब ए के बाद बी शुरू होता है, और एक के बाद बराबर, ये 1, उसके बाद ये 2 एंड अपने इसको ए टू बी, उसके बाद में ए के बाद आता है सी, फिर बी के बाद में डी है, और बी के बाद में ई, आगे सी के बाद लिखा गया है एफ, दिस इज सी, और ई के बाद जी लिखा गया है। अब डी और एफ दोनों को साथ में खत्म करके एच आएगा, और जी और जी और एच को खत्म करना है साथ में, तो इसका मतलब जी को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा अपने,
और ये आगे, ये मैंने ABCDE लिख दिया है। अब ये पूरा डायग्राम मुझे वापस रिपीट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई टेल यू कि यहाँ कंसंट्रेशन करना पड़ता है। तुम बीच बीच में ये करो ने वो करो चालू कर देते हो। वन टू टू, देन आफ्टर ये तुम्हारा अपने ने नाम दे देते हैं यहाँ पे एक। अब A to B लिखना है, ये B, तो दिस इज 3। उसके बाद A के बाद C लिखना है, यानी यहाँ पे अपने C नाम देते हैं 4। फिर B के बाद D है, तो ये B, तो यहाँ पे D लिखते हैं, दिस इज नंबर 5। ओके, B के बाद उसके बाद में EB लिखना है, एक्सटेंड करें, यहाँ पे 6, ये E। C के बाद F है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे F, और सॉरी F, और दिस इज नंबर 7। ओके, देन उसके बाद E के बाद G है, दिस इज नंबर 8 G। D और F को साथ में खत्म करना है, तो D और F को अगर साथ में खत्म करे तो ये आएगा यहाँ पे एक नोड के ऊपर दोनों को खत्म करना है। सॉरी, अपने ने ये नोड के ऊपर दोनों को खत्म करना है, यानी यहीं पे मैं इसको खत्म कर दूंगा, दिस इज F, और D और F को खत्म करके आगे मिलेगा अपने को H, दिस इज H। ओके, और G और H को खत्म करके आगे मिलेगा I, ये 9 नंबर। 7 है ने, उसमें ये 7 आएगा क्योंकि एक अपने लेस किया ने, इसलिए दिस वन 7 और ये 8 हो गया। यहाँ पे एक अपने कम किया इसलिए। तो नोट्स कैसे करने, देखो दोनों को मिलाना है। पहले एक बार इसको रीड करो तो पता चलेगा कि D और F साथ में आने चाहिए और G और H साथ में आने चाहिए, राइट। यहाँ पे वापिस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये 1, ये A है, राइट। पहले सिंगल है इसलिए A के बाद 2, ये B है और ये C है। नंबर नहीं लिख रहा हूं अभी, डायरेक्ट करके। नंबर लास्ट में लिखना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए नंबर साथ में लिखने पड़ते हैं। जब भी आगे एरर हो ने, कोई भी लगे कि एक नंबर अपने को मर्ज कर देना इस तरह से, तो अपने उसके बाद में आगे के नंबर को भी सुधारेंगे। अब यहाँ पे अपने क्या किया, B और C खत्म हुआ, B के बाद D आता है, यहाँ पे मैं D लिख देता हूँ, बराबर। देखो अब मैं अगर यहाँ पे ऊपर D लिखता हूँ तो B के बाद E आता है। अबे नहीं, यहाँ पे मेरी गलती क्या होगी, देखो तुमको इससे थोड़ा अलग करके बता रहा हूँ, क्योंकि E के साथ है ने मुझे आगे कंटिन्यू करना है दूसरे किसी नोट पर, इसलिए मुझे यहाँ पे D यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा और यहाँ ऊपर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, E लिखना पड़ेगा। अब आगे देखो, इसके बाद C के बाद खत्म होके F आता है, तो दिमाग में रहना चाहिए कि कौन सी चीज अलग है, D और F साथ में जुड़ने, तो अपने F और D को क्या करेंगे, साथ में ज्वाइन हो इस तरह से लिखेंगे। ओके, तो D और F ये हो गया। इसके बाद में E से शुरू होता है G, तो अगर मैं यहाँ पे G लिखता हूँ और D और F के बाद में H लिखता हूँ यहाँ पे, तो H को मुझे ज्वाइन करना है क्योंकि आगे लिखा है कि G और H साथ में। इसके बाद आगे करके कंप्लीट करो, ये तुम्हारा छिल्ला क्या आ गया, आएगा। कितनी बार भी ड्रॉ करो सेम आ जाएगा। यहाँ पे मर्जिंग इवेंट कौन सी है, ये वाली इवेंट, यानी कौन सी, 3 से 5, 4 से 5 मर्जिंग है, 6 से 7, 5 से 7 मर्जिंग इवेंट है, और बर्स्टिंग कौन सी है, 3 to 6, 3 to 5, 2 to 3, 2 to 4, ये बर्स्टिंग इवेंट है। एक में से ज्यादा इवेंट चालू हो ना उसको बर्स्टिंग बोलेंगे, लेकिन सब मिलके नई इवेंट शुरू होती है ना तो इसको अपने मर्जिंग इवेंट बोलते हैं। ओके, ये तुम्हारा 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 था। अब 6 नंबर का क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन है ना उसमें एक साथ में आपको 3 चीजों को मर्ज करने का बोला गया है। पहले तो 3 खाली, कितने खाली, 3, तो 3 खाली, तो 3 एरो लिख देंगे, जितने खाली इतने एरो। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट। अब इसमें 1 से उसके बाद में
देखो ए के बाद क्या शुरू होता है, डी शुरू होता है, तो मैं यहाँ पे डी लिख देता हूं। सी के बाद क्या शुरू होता है, सी के बाद ई लिखा हुआ है, तो सी के बाद अपने ये पहले कौन सा है, ये लिख देते हैं, ए बी और सी, बराबर। अब सी के बाद ई शुरू होता है, ऐसा लिखा, तो सी के बाद यहाँ पे मैं अभी खाली सिर्फ लिख रहा हूँ ई। फिर ए के बाद वापिस एफ भी लिखा है, तो ए के बाद एफ यानी ये नीचे की तरफ जाएगा एफ, लेकिन मुझे डी बी ई को मिलाना है, तो कैसे मिलाऊंगा, सोच लो। ये डी तो आगे, सुनो, अगर मैं यहाँ एफ की जगह पे डी और डी की जगह एफ लिखूंगा तो फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि मैं इसको मर्ज कर पाऊंगा, और मुझे डी बी और ई तीनों को मर्ज करना है एक ही जगह पे। तो देखो ये ई को मैं क्रॉस करके यहाँ पे आगे ले जाता हूँ, इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ, तो बी, ये तीनों दिन एक जगह पे आ गए, और तीनों दिन एक जगह पे आने के बाद क्या मिलता है अपने को, जी मिलता है, राइट। और ये जो एफ जो ओपन हुआ है ना, उसको इन लोगों ने क्या किया है, इसके साथ में मर्ज किया है, क्योंकि ओपन एक्टिविटी नहीं रखनी है, तो छेली एक्टिविटी के साथ में उसको क्या कर देना है, मैच कर देना है। तो अब यहाँ पे 1 नंबर, उसके बाद में 2 3 4 नंबर जो भी है ना, वो इसी तरह से अपने को देने हैं। बी के बाद है इसके, तो ये 3 नंबर, इसके बाद में ये 4, और फाइनली यहाँ पे लास्ट में जो एंड होगा ये 5वां नंबर। वापिस इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो 3 खाली, पहले रफ में ड्रॉ करने का, उसके बाद में इसको फेयर करेंगे। देखो यहाँ पे ए, ये बी और ये सी, ये पहली इवेंट। अब ए के बाद क्या होता है, डी, तो यहाँ पे देखो ये डी में शुरू कर रहा हूँ, सेकेंड इवेंट ये, ओके। उसके बाद सी के बाद लिखा है ई, ओके। ये जो सी जो है ना, उसके बाद अपने को यहाँ पे ई, दिस इज थर्ड इवेंट, और ये ई हो गया। और उसके बाद ए के बाद एफ भी लिखा हुआ है, तो एफ को यहाँ पे एक्सटेंड करूं, ओके। और यहाँ पे ये तीनों दिन मिलके ये जो इवेंट नहीं बना, न्यू बना रहे, वो 4 नंबर, और उसके बाद यहाँ लिखा है कि डी बी ई तीनों मिलने के बाद फिर से जी इवेंट बना दो, जी को अपने यहाँ पे मर्ज कर लेंगे, ये 5वीं एक्टिविटी। एक भी नोड खुला नहीं रहना चाहिए, अगर समझो कि एक इस तरह से आए और यहाँ पे जो अगर मिल रहे हो और ये खुला रह जाता हो, तो जो खुला रह जाए इसको यहाँ पे अपने मर्ज कर दो। यहाँ पे ये नोड नहीं बनाओगे, डायरेक्टली ऐड कर दोगे तो भी चलेगा, कोई भी ओपन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक्टिविटी खत्म करनी है। तो एक्टिविटी खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी को क्लोज करना जरूरी है, ओके। ये वाला लिख लो, इसके बाद में डमी एक्टिविटी आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें 2 एक्टिविटी स्टार्टिंग में प्रीडिसेसर में खाली है, तो अपने पहले 1 के बाद 2 एरोज लगाएंगे, राइट। मैं अभी ए के बाद स्टार्ट होता है कौन सा, ए के बाद सी लिखा है, तो मैं अभी इसके बारे में बात करूं। ये सी, मैंने अभी कुछ भी नहीं देखना है, मैं सिर्फ यही देख रहा हूँ कि जिस तरह से एक्टिविटी जा रही है उसको मैं लिखते जा रहा हूँ रफ में, फिर उसको फेयर करे। फिर ए के बाद में डी स्टार्ट होती है, राइट। तो ए के बाद डी यानी ये हुआ, चलो ए यहाँ खत्म होता है, तो फिर डी यहाँ होएगा ना, सॉरी यहाँ, दिस इज 4, एंड उसके बाद बी के बाद, तो दिस इज बी, और बी के बाद क्या शुरू होता है, एफ, ई लिखा है, सॉरी ई शुरू होता है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे लिख दिया 1 2 5, और ये यहाँ पे लिखेंगे अपने ई। देन आफ्टर सी के बाद में लिखा है एफ, तो आगे कंटिन्यू करो एफ, और यहाँ 5 है तो यहाँ पे आएगा 6 नंबर, ओके। देन आफ्टर इसके बाद आगे देखो डी और ई को साथ में कंप्लीट करना है, तो इसका मतलब मैंने कौन सी एक्टिविटी का नंबर गलत दिया, ध्यान दो। ये 5 मुझे जो देना है, यहाँ पे 5 ठीक है, 4 के बाद यहाँ पे ये ई, बराबर, एक एक्टिविटी यहाँ पे अपने आप खत्म हो जाती है, तो डी और ई साथ में मिल गए। और उसके बाद कौन सी एक्टिविटी शुरू होती है, जी शुरू होती है, तो मैं यहाँ पे जी लिखता हूँ, यहाँ इसको नंबर 7 दे रहा हूँ। फिर एफ और जी को साथ में मिला है, तो मतलब 7 नंबर गलत दिया गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
इन दोनों को मर्ज कर देंगे और जी यहाँ पे आ गया, तो 7 नंबर की जरूरत नहीं। अब सब एक्टिविटी खत्म, एफ और जी के बाद कौन सी शुरू होती है, एच, तो इसको अपने 7 नंबर देंगे, राइट। अब वापिस एक बार चेक करते हैं, देखो पहले 2 एक्टिविटी खाली यानी ए बी लिख दिया और 1 के ए के साथ में क्या लिखा है, सी लिखा है, तो मैंने ए और सी यहाँ लिख दिया, राइट। और ए और सी यहाँ पे, तो सी आगे कंटिन्यू करूँ तो थर्ड एक्टिविटी मुझे मिलती है। यहाँ पे ए के बाद इन्होंने क्या सीक्वेंस में लिखा है, रिमेम्बर इन्होंने क्या किया, 1 के बाद यहाँ पे 2, तो यहाँ 3 आना चाहिए ऐसा लिखा, तो जबकि हमने क्या लिखा है, यहाँ 3 नहीं लिखा, यहाँ पे 5 लिखा, क्योंकि वो बी बाद में आता है, 5वीं एक्टिविटी के अंदर बी आता है, इसलिए हमने बी को यहाँ पे लास्ट में लिखा। नंबरिंग का कोई मसला नहीं है, याद क्या रखना है आपको कि मर्जिंग और बर्स्टिंग इवेंट अलग अलग नहीं हो जानी चाहिए। और ये मर्जिंग कौन सी हो जाती है, यहाँ पे 2 से 4 और 5 से 4 ये मर्जिंग है, यहाँ पे 3 से 6 और 4 से 6 ये मर्जिंग है। उसके बाद बर्स्टिंग में कौन सा है, तो बर्स्टिंग इवेंट में 2 से 3 2 से 4, ओके, बस यही है मेरे ख्याल से। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 का खत्म हुआ। अब इसके बाद जो समझा रहा हूं वो डमी एक्टिविटी है। अब डमी एक्टिविटी में क्या कि एक साथ में एक्टिविटी एक्चुअली कैसा होता है कि तुम इन्हें ट्राइंगल नहीं बना सकते इस तरह से, इस तरह से ट्राइंगल नहीं बना सकते, पर कई बार एक्टिविटी ये दोनों भी कनेक्टेड होती है, तो इनके बीच में जो कनेक्शन अपने बनाएंगे ना वो कनेक्शन अपने इस तरह से लाइन में बनाएंगे, और ये जो लाइन बनी ना वो तुम्हारी डमी एक्टिविटी। पर ये पता कैसे चले डमी एक्टिविटी है कि नहीं, ये क्वेश्चन में डमी एक्टिविटी है कि नहीं वो पता कैसे चले, तो ध्यान दे इसमें प्रीडिसेसर एक्टिविटी में कौन सा अल्फाबेट रिपीट होता है, ए रिपीट होता है बराबर, सी भी रिपीट होता है, दोनों सी रिपीट हो रहे हैं, लेकिन 2 के साथ में रिपीट खाली एक ही हो रहा है, देखो बी सी और सी इस तरह से रिपीट हो रहा है, ए तो अकेला है यानी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे, बी सी और सी में, कई बार ऐसा भी हो सकता है बी सी और बी बराबर। तो मैं तुमको एकदम शॉर्टकट इसके अंदर बता रहा हूँ कि जो डबल बार रिपीट होता है, जो डबल बार रिपीट होता है, यानी यहाँ पे अपने इन लोगों ने, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, मैं अपना वाला जो सॉल्यूशन है ना उसके अंदर चेक करता हूँ। देखिए अभी इसमें अपने क्या याद रखने का कि जो रिपीट होता है, जो रिपीट होता है उससे जो रिपीट नहीं होता उस तरफ एरो जाएगा, यानी यहाँ पे एरो किसकी तरफ जाएगा, बी की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पे बी सी और बी होता तो हम सी की तरफ एरो करते हैं बराबर, और अगर यहाँ पे बी सी और सी लिखा है तो हम किसकी तरफ, बी की तरफ एरो करेंगे। अब ये बताओ ये एरो किस तरह से किया जाता है, तो पहले अपने इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। देखिए ना, पहले ब्लैंक, तो ये ए फर्स्ट एक्टिविटी, राइट। उसके बाद ए के बाद शुरू होता है बी, ओके, और ए के बाद यानी यहां से अपने सी शुरू हो जाए। अब यहाँ सी रिपीट नहीं होता था, रिपीट क्या, सॉरी सी रिपीट होता है, कौन सा रिपीट नहीं हो रहा है, बी। तो अपने यहां से यहाँ पे एरो, और इसको कोई नाम नहीं देना है, इसको कोई नाम नहीं देना है बराबर। हम क्या करेंगे, बीसी के बाद डी, तो ये बीसी यानी यहाँ, उसके बाद डी, डी यहाँ हुआ, और इसको नंबर दिया जाएगा 5, राइट। यहाँ मिलाने के पीछे कारण क्या, क्योंकि बीसी को मिलाना है, तो अगर मैं एरो नीचे करता हूं तो यहाँ से आगे जाएगा, फिर वो गलत हो जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से उसको आगे कंटिन्यू करना है, बी की तरफ उसको मिलाना है सी को, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ऊपर ले जाना है और डी यहाँ पे आगे आएगा। उसके बाद सी के बाद शुरू होता है क्या, ई, यानी ये 6 नंबर आया और ये ई हो गया तुम्हारे लिए,
और उसके बाद लिखा है ई के बाद जी लिखा हुआ है और डी के बाद एफ, तो डी के बाद एफ यहाँ पे करूं मैं, ये 7 नंबर और ये लिखा हुआ है तुम्हारा जी, क्योंकि दोनों मिलते हैं इसलिए मैंने आगे कंटिन्यू करा, और ये नंबर 8 और ये आएगा कौन सा डमी एक्टिविटी। ओके, अब डमी एक्टिविटी में इसी को मैं अगर ड्रॉ करूं ने, कैसे BC और आगे B आता ने, तो हम इसको उल्टा कर देते, यहाँ पे D आता, यहाँ E आता, BC B करता तो एरो नीचे की तरफ जाता, लेकिन D अब कहाँ पे आता, यहाँ पे, और E कहाँ पे आता, ऊपर, उल्टा हो जाएगा पूरा, इसलिए गलत किया ने तो पूरा डायग्राम रॉन्ग। तो डमी एक्टिविटी में ध्यान क्या रखना है, जो रिपीट नहीं होता उसकी तरफ एरो, और वहां से आगे वाला शुरू करना, यानी BC साथ में वाले का जो D है ना वो अपने यहाँ शुरू करेंगे। अब वापिस रिपीट करें, देखो इसको कैसे, यहाँ पे 1 से अपने 2 की तरफ जाए, ये A सिंगल खाली है इसलिए, उसके बाद में A खत्म होने के बाद शुरू होता है B, तो इसको यहाँ पे लिखे B, अरे सॉरी यहाँ 3 लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे C आएगा, दिस इज नंबर 4। अब अपने क्या याद रखने का, BC और C लिखा है, यहाँ D है और C के बाद E लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे रिपीट क्या नहीं होता उसकी तरफ अपने एरो करेंगे, डमी एक्टिविटी, राइट। अब ये एक्टिविटी हमने की, तो इसके बाद में BC खत्म करने के बाद D शुरू करना है, तो हम यहाँ पे D लिखेंगे, और C के बाद E लिखना है तो हम यहाँ पे E लिखेंगे, यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर, इन दोनों को मिलाना है, ये इसके बाद आता है F और ये तुम्हारा G, दोनों को मिलाएंगे तो 7, और उसके बाद में H, तो ये नंबर 8। अब कोई भी जो भी टाइप थे ना वो सारे टाइप्स यहाँ पे खत्म हो, अब अपने सब जो भी है ना वो रिवीजन जैसा है। तो मैं इसके बाद शुरू कर रहा हूँ, ये जल्दी फटाफट लिख लो, जो नंबर है वो ABCD जो है ना वो बराबर से लिख दो, अल्फाबेट नंबर तो बराबर है, इसके अंदर अल्फाबेट दिए नहीं है इसलिए मैं एक्टिविटीज बता। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 9, मुझे ना इसको पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ABC, then after अब इसमें पहले 2 ब्लैंक है, फिर जो C है उसके सामने A, ओके। अब इसको अपने शुरू करते, देखो पहले 2 खाली है, राइट, तो 1 से 2 और यहाँ 3, फिर उसके बाद में A के बाद ये A और B लिख देते हैं यहाँ पे, देखो A और B बराबर, अब A के बाद C लिखना है, बार बार बोलता हूँ तुम्हें, इसको कंटिन्यू रखो डायरेक्ट जैसा है वैसा, फिर D के बाद लिखा है D, उसके बाद A के बाद वापस E भी है, A के बाद E, तो ये 6 नंबर यहाँ पे आएगा, फिर B के बाद F है, तो B यहाँ पे है, और एक मिनट, C और D को इन्हें अपने मिलाना है, तो देखो गड़बड़ हो गई, कि C तो ऊपर है, अगर मैं ऐसे करता हूँ, ध्यान दो, यहाँ पे ऐसे करता हूँ तो B के बाद यहाँ पे F लिखूंगा, ओके। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि C और E, उसको E और F को नहीं मिलाना, C और D को मिलाना है, तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा, ये ऊपर E और नीचे C, और यहाँ पे D और यहाँ पे F, तो हो गया अपना काम, पर अपने नंबर चेंज करने पड़ेंगे, ये 4 हो जाएगा,
क्योंकि ए के बाद सी है तो इसका मतलब ये तीसरी एक्टिविटी है, बराबर। अब अगर ए के बाद ई की बात करूं तो ये कौन सी एक्टिविटी है, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5th एक्टिविटी है, तो यहाँ पे मुझे 5 नंबर देना पड़ेगा। ओके, और यहाँ नीचे जो लिखा है ना वो नंबर को अपने क्या नंबर देंगे, 6 नंबर। फिर आगे सी डी खत्म होने के बाद अपने को जी शुरू करना है, यानी यहाँ पे अपने जी लिखे तो ये 7 नंबर देंगे अपने, और उसके बाद जी और एफ को साथ में मिलाना है। तो अपने प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ देखो कि एफ अलग हो गया है, तो हम इसको यहाँ से 6 नंबर यहाँ से निकाल देंगे और एफ को मैं एक्सटेंड करके यहाँ तक ले जाऊंगा, और ये 7 की जगह अब 6 नंबर हो गया, एफ जी साथ में हो गया। ओके, फिर आगे ई लिखा है, ई के बाद क्या शुरू करना है, आई शुरू करना है, पर यहाँ देखो पहले जी एफ के बाद एच है वो तो करेगा, ये 7वां नंबर। ओके, फिर उसके बाद क्या लिखा है, ई के बाद आई लिखा है, तो आई को मैं यहाँ पे मिलाऊंगा क्योंकि आगे लिखा हुआ है, देखो एच और आई के बाद जे शुरू होता है, के बाद के, ये 8 नंबर हो गया। उसके बाद जे के बाद लिखा है के, तो यहाँ पे अपने लास्ट में लिखेंगे के, बराबर। अब टोटल एक्टिविटी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 एक्टिविटी। तो गिनने का कैसे, कितनी बार मर्ज होता है, 3 बार मर्ज होता है, बराबर है। जितनी बार मर्ज हो ना उससे एक कम, यानी माइनस कैसे करेंगे, ये टोटल 11 माइनस 3 प्लस 1, ये एक्टिविटी वहां होनी चाहिए, प्लस 1 क्यों, क्योंकि मैं पहले शुरू भी कर रहा हूँ छेले खत्म भी कर रहा हूँ इसकी। 11 में से 3 जाए तो 8, 8 प्लस 1 इसलिए क्योंकि वो लास्ट में वो, तो ये गिनने का कि कितने नोट्स होंगे टोटल वो पता चल जाएंगे। ओके, फिर एक लास्ट है देखो 10th वाली एक्टिविटी, ये यहाँ पे इसको खत्म करो, 10 11 12 बाकी रखता हूं मैं।